हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से जो फ्रूट्स हैं वो गुड है और कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं वो बैड है। बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर में, उससे पहले बाद में हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। और दूसरा उनका ये क्वेश्चन होता है कि फ्रूट को कैसे खाएं और कितना खाएं। तो आज के इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आप प्रेगनेंसी से पहले यानी कि जब आप प्लान कर रहे हैं आप फ्रूट खाते हैं तो आप कोई सा भी फ्रूट खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि फ्रूट को आप एज इट इज खाएं। उसको पहले आप वॉश कर ले, वॉश करने के बाद अच्छे से उसके ऊपर जितना भी केमिकल है उसको हटाकर थोड़ी सी देर पानी में डिप कर यानी कि उसको कम से कम आप गरम गरम ना खाएं। अगर मार्केट से आप धूप में लेके आए हैं तो कम से कम अगर वो गर्म हो चुका है तो उसको रूम टेम्परेचर तक आने दें। और अच्छा हो कि जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद ही आप उसको वॉश करें और उसके बाद ही आप उसको कंज्यूम करें। तो आप प्रेगनेंसी से पहले जो फ्रूट्स खाते हैं उसमें आप ध्यान दीजिए कि वो सभी फ्रूट्स जिनके सीड्स खाए जा सकते हैं, जैसे कि गुआवा, जैसे कि पोमेग्रेनेट, तो ये वाले सारे फ्रूट्स आपने जरूर लेने हैं क्योंकि इनको आपने सीड्स के साथ ही लेना है। ऐसा नहीं करना कि आपने गुआवा का ऊपर से खा लिया और सीड्स को आपने फेंक दिया। नहीं, आपने सीड्स खाने हैं क्योंकि सीड्स जो है इनमें कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। इसी तरीके से आप जिसका आप छिलका यानी कि जो कवर होता है आप वो खा सकते हैं, तो आपने उसका कवर जरूर खाना है, जैसे कि चीकू और जैसे कि हम बात करें गुआवा। तो ये वाले सारे फ्रूट्स जिनके अंदर छिलके को खाया जा सकता है तो आपने इनको छिलके के साथ खाना है। और आप ध्यान देंगे कि जितने भी ये सिट्रस फ्रूट हैं, सिट्रस फ्रूट भी आपने जरूर जरूर लेने हैं। और अब इनको लेने के लिए आप ध्यान करिए कि आप 2 या 3 फ्रूट मिला के भी खा सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार में एक फ्रूट ले लिया, फिर आपने 3-4 घंटे बाद दूसरा फ्रूट ले लिया। तो अगर आप दिन में 2 से 3 सर्विंग फ्रूट की लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब बात उठती है बनाना की कि क्या हम बनाना खा सकते हैं? यस, आप बनाना खा सकते हैं क्योंकि बनाना अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, इसमें विटामिन्स भी होते हैं और इसमें मिनरल्स भी होते हैं। तो इसकी वजह से आप बनाना को मना नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान दीजिए कि बनाना खाने से पहले आप उसको भी वॉश करें। और हालांकि उसका छिलका उतर जाता है लेकिन आपके हाथों को वो केमिकल्स लगते हैं जो कि सही नहीं है। और अगर बनाना खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि बनाना खाने से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, तो इसके लिए मुझे नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है। आप 2 बनाना लीजिए, दोनों का हाफ हाफ आप पहले खाइए, यानी कि एक में से हाफ दूसरे में से हाफ आप पहले खा लीजिए और फिर थोड़ी देर बाद आप दोनों का रिमेनिंग जो लेफ्ट आउट हाफ है आप वो खा सकते हैं। अब बात उठती है नारियल पानी की। नारियल पानी पीना चाहिए या नहीं? नारियल पानी बनाना के इक्वलेंट ही बहुत ही गुड होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं डेली एक नारियल पानी पीना तो आप जरूर पीजिए। और अगर आप डेली नहीं पी सकते तो ऐसा बिल्कुल मत करिए कि एक दिन तो आपने 3-4 गिलास पानी पी लिया और फिर आपने 3-4 दिन तक पिया ही नहीं। इससे तो अच्छा है आप एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करिए और उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप कोकोनट वाटर को कंज्यूम करिए। आप जरूरी नहीं है कि कोकोनट वाटर आपको ग्रीन वाला नहीं मिल रहा तो आप दूसरा जो कोकोनट है अगर वो आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल है तो आप उसका पानी भी पी सकते हैं और उसकी जो गिरी होती है आप वो भी खा सकते हैं, यानी कि जो पका हुआ ब्राउन नारियल आता है आप उसको भी खा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स हमसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो कीवी है, पाइनएप्पल है या पपाया है, ये हम खाएं
या ना खाएं। कब? प्रेगनेंसी के बाद। क्योंकि प्रेगनेंसी से पहले तो हमने आपको कहा कि आप ऑल फ्रूट्स, ऑल सीजनल फ्रूट्स, चाहे वो मैंगो है, गुआवा है, पाइनएप्पल है, आप कुछ भी है खा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वो कच्चा नहीं होना चाहिए। जब आप रॉ फ्रूट खाते हैं तो उससे आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, कई बार वो डाइजेस्ट होने में आपको प्रॉब्लम करता है, और कभी कभी आपके हार्मोन्स भी चेंज हो जाते हैं। तो आपने हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं करना, सीजनल फ्रूट लेना है जो आपके सीजन में आ रहा है। ऐसा नहीं कि अब आपको आम का सीजन नहीं है लेकिन आपको आम खाना है, अब तरबूज का सीजन नहीं है लेकिन आपने तरबूज खाना है, तो ऐसा मत करना। और इसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रूट जूसेस जो होते हैं उनको भी थोड़ा सा अवॉइड करना है। क्योंकि कई बार जब आप रेस्टोरेंट में, होटल्स में जाते हैं, बाहर ऑफिस में होते हैं, तो आप पैक्ड फ्रूट जूस लेने की कोशिश करते हैं या आपको सर्विंग होती है, तो आप उसको अवॉइड करिए। उसमें प्रेजर्वेटिव्स भी होते हैं, उसमें एडेड शुगर भी होती है। तो हालांकि वो आपको मिसगाइड करने के लिए लिख देते हैं नो एडेड शुगर, जबकि एक्चुअली वो शुगर की जगह क्या करते हैं, फ्रुक्टोज ऐड कर देते हैं, तो वो भी आपको शुगर का ही काम करता है। तो आप जो पैक्ड जूसेस हैं वो मत लीजिए। और मार्केट से भी जो आपको खूब सारा संतरा, मौसमी का एक साथ जूस निकाल के देते हैं, वो भी मत लीजिए, क्योंकि उससे आपका जो फाइबर कंटेंट है वो खत्म हो जाता है, और वो उस जूस को मीठा बनाने के लिए आपको बिना बताए चुपके से उसमें शुगर ऐड कर देते हैं। तो आप उसको अवॉइड करिए। मार्केट से जैसा फ्रूट आता है आप लीजिए, और कोशिश करिए जिस फ्रूट को आप साबुत खा सकते हैं साबुत खाइए, उसको चॉप करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि कट करने से और प्रोसेसिंग करने से, उसकी प्यूरी बनाने से, उसका जैम बनाने से वो सारे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो पपाया का, मैंगो का, चीकू का, आप इनका शेक भी बना के पी सकते हैं। लेकिन फिर हम कहेंगे कि शेक बनाने से भी बेटर है कि आप उस फ्रूट को एज इट इज ही लीजिए। साथ में प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि हमने पपाया, चीकू, पाइनएप्पल खाना है या नहीं खाना, तो आपने ध्यान देना है कि अगर ये रॉ फॉर्म में आप ले रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए हार्मफुल है। तो प्रेगनेंसी के खास तौर से फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो उसमें बहुत ज्यादा अवॉइड करना है। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप लेते हैं तो रॉ की जगह आप पूरा राइप फ्रूट लीजिए, और वो भी थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की स्लाइस में लीजिए। होता क्या है, आपको तो लगता है कि आपने पका हुआ पपीता लिया, लेकिन उसी पपीते का आधा पोर्शन पका हुआ होता है, लेकिन कई बार आधा पोर्शन क्या होता है, रॉ होता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करता है। आपको जो भी सर्व कर रहा है या आप खुद अगर उसको कट कर रहे हैं तो आप तो पूरी के पूरे उसको कट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो ऐसा फ्रूट है, आधा अभी कच्चा है आधा पक्का है, तो ये आप पका हुआ है, आपने ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आप 100% श्योर हो कि वो पूरा पका हुआ है तभी आप उस फ्रूट को लो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके मिसकैरेज को फैसिलिटेट करते हैं, मिसकैरेज की तरफ आपको ले जाते हैं। तो आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, और सेकेंड और थर्ड में आपने कोशिश करनी है कि आप उसको अच्छे से पका हुआ हो तो आप उसकी 1 या 2 स्लाइस ले सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करके सीजनल फ्रूट्स लीजिए, ना कि आउट ऑफ द सीजन वाले फ्रूट्स लीजिए, ये आपके लिए हमेशा बेटर होते हैं। फ्रूट आप 1, 2 या 3 मिक्स करके भी ले सकते हैं, और चाहे तो पूरे दिन में 2-3 फ्रूट्स ले सकते हैं। नारियल पानी के लिए कोई मिसकॉन्सेप्ट नहीं रखना, ना नारियल को खाने के लिए मिसकॉन्सेप्ट रखना है। आपने नारियल पानी भी पीना है, और हो सके तो आप कैप्सिकम या नींबू पानी ये जरूर पीजिए। ये आपके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, एल्केलाइन होते हैं, तो आप इनका सेवन जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। हैप्पी प्रेगनेंसी।